हेलो एवरीवन, आज है 28 अक्टूबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। देखिए 100 रुपए के आसपास शेयर ट्रेड कर रहा है। कल बाजार काफ़ी अच्छे मूड में था और एक्चुअली में कल स्मॉल कैप और मिड कैप में काफ़ी बेहतरीन तेज़ी थी। 5.5% की तेज़ी देखने को मिली। एक्चुअली में तेज़ी ये और भी ज़्यादा बड़ी थी। कल ये 101 रुपये तक चला गया था, बाद में करेक्शन आया ज़रूर और 100 रुपये के नीचे ये क्लोज हुआ और इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स भी आए थे। कल बातचीत करेंगे उसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो देखिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 100 रुपये का शेयर और पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो भाई साहब पिछले एक महीने में तकरीबन 2.5% का डिक्लाइन यहाँ पर देखने को मिला है। 112 रुपये से लगातार गिर रहा है। और देखो एक दिन की तेज़ी पर थोड़ा सा भरोसा मैं अभी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इससे पहले भी अगर आप देखोगे तो 99 रुपीज़ से एक दिन की तेज़ी आई थी, 104 रुपये पर गया था, बाद में लगातार यहाँ पर गिरावट देखने को मिली, फिर वापस मतलब कल एक दिन की तेज़ी आई। अभी देखते हैं कि मंडे किस तरीके से बाजार रिएक्ट करता है, उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। पिछले एक साल का अगर हम ग्राफ देखते हैं तो पिछले एक साल में 86% का ग्रोथ है। देखो जब भी बड़ी तेज़ी आई है कुछ टाइम के लिए कंसोलिडेट किया है, बड़ी तेज़ी आई फिर कंसोलिडेट किया, बड़ी तेज़ी आई, अब कंसोलिडेट वाला फेज़ है। देखो लॉन्ग टर्म का आउटलुक मुझे लगता है कि इसका पॉजिटिव रहेगा, लेकिन शॉर्ट टर्म में अभी भी थोड़े बहुत इसके जो रास्ते रहेंगे वो उबड़ खाबड़ वाले ही होने वाले हैं। यहाँ पर मैं अभी भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि थोड़ा सा और करेक्शन आएगा और जो मौके बनेंगे वो शायद 90 रुपये के करीब हो सकते हैं। लेकिन हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपके पास हो तो आप बेच दो, रखे रहो। देखो बेचने की ज़रूरत नहीं है इसको। आपका नज़रिया यहाँ पर लॉन्ग टर्म का होना चाहिए, शॉर्ट टर्म का नहीं। और देखो पीएसयू बैंक जो है ना वो लंबे समय बाद परफॉर्म करी है। अगर आप देखो तो 2010 में ये शेयर 400 रुपये से भी ऊपर था, लगातार गिरता रहा। बीच बीच में अटेम्प्ट जब भी करे थे ये हमेशा गिर रहा था, लेकिन अभी सिचुएशन बदल रही है। अभी धीरे धीरे अच्छी बात है कि जो पीएसयू के जो एनपीए हैं वो लगातार कम हो रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। जो इनके नॉन परफॉर्मिंग असेट्स है वहाँ पर अच्छा खासा डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, जो बहुत अच्छी बात है। और आगे भी अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू रहा तो बेहतर होगा। लेकिन अभी रिपोर्ट्स वगैरह भी निकल कर आ रही है कि शायद कुछ टाइम बाद जो पीएसयूज होंगे या फिर बैंकिंग सेक्टर जो होंगे, जो रिटेल पोर्टफोलियो रहेगा वहाँ पर एनपीए थोड़ा थोड़ा बढ़ सकता है और ये कंसर्न रहेगा। यहाँ पर थोड़ा सा कंसर्न ये रहेगा। अगर हम बात करने जाए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बारे में तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का जो मार्केट कैप है वो 70,000 करोड़ के आसपास का है। इसका जो पी रेशियो है वो 6.89 का है। यहाँ पर देखा जाए तो सस्ता ज़रूर है, महंगा नहीं है। ये इतनी बड़ी तेज़ी आ गई उसके बावजूद कह सकते कि अभी भी बाकी बैंक के मुकाबले सस्ते वैल्यूएशन के ऊपर ये ट्रेड कर रहा है। और जहाँ तक इनके डिविडेंड की बात करें तो भैया वो भी अच्छा खासा पे किया। इस साल इसने 3 रुपये पर शेयर का डिविडेंड पे किया है। अच्छी बात है, ये काफ़ी अच्छा डिविडेंड ज़रूर कह सकते हैं। पिछले साल भी 1 रुपये 90 पैसे का इसने डिविडेंड पे किया था। और जहाँ तक बात करें इनके इनकम की तो अच्छे रहे हैं। अगर नंबर की तरफ मैं चलूँ यहाँ पर कंपनी के अगर हम नंबर्स की बात करने जाए तो इस बार का जो रिजल्ट्स इनके आए हैं उसमें ये जो नंबर्स आप देख रहे हो वो लाखों में है, ठीक है, करोड़ों में नहीं है। तो यहाँ पर इनकी जो इनकम हुई है वो अच्छी है। 28,280 करोड़ के आसपास का इनका रेवेन्यू रहा है, जो इससे पहले के क्वार्टर में 27,380 करोड़ था, मतलब ग्रोथ आया है। पिछले साल इसी क्वार्टर में देखें तो 22,955 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू था। तो लगातार ग्रोथ है इनके रेवेन्यू में, जो कि अच्छी बात है। और प्रॉफिट वाइज भी अगर आप देखोगे तो भाई साहब प्रॉफिट खराब नहीं है। 3,511 करोड़ का इस बार इन्होंने प्रॉफिट कमाया है, जो कि इससे पहले के क्वार्टर में 3,236 करोड़ था और पिछले साल तो सिर्फ 1,845 करोड़ था। तो लगातार प्रॉफिट में ग्रोथ आया है, ये भी बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पर एनपीए में भी सुधार आया और देखो ये हर पीएसयूज में हुआ है, ठीक है। और यही वजह भी है तेज़ी की कि भैया एनपीए सुधर रहा है। देखिए ग्रोस एनपीए इनका 6.38 का आया है, जो पिछले साल 8.45% का था और इससे पहले के क्वार्टर में 7.34% का था। लेकिन अभी भी अगर देखा जाए तो बाकी बैंकों के एनपीए के मुकाबले ये अभी भी ज़्यादा है। अभी इनको और कम करना पड़ेगा। अगर हम नेट एनपीए देखें तो 1.30% का है, जो इससे पहले के क्वार्टर में 1.58% था और पिछले साल इसी क्वार्टर में 2.64% के आसपास देखने को मिल रहा था। तो देखा जाए तो नंबर्स डेफिनेटली अच्छे हैं, बुरे नंबर्स नहीं हैं और लॉन्ग टर्म का आउटलुक इसलिए बेहतरीन भी लग रहा है। लेकिन हाँ, साथ में जो रिपोर्ट्स भी आ रही है कि भाई आने वाले टाइम में शायद जो पीएसयूज होंगे या फिर जो बैंकिंग सेक्टर होगा उसमें रिटेल एनपीए जो है वो बढ़ने के चांसेस हो रहे हैं और ये थोड़ा सा शॉर्ट टर्म के लिए प्रेशर यहाँ पर डाल रहा है। और ऑलरेडी जब इतनी बेहतरीन तेज़ी दिखा चुके हैं ये शेयर्स तो थोड़े बहुत करेक्शन इसीलिए यहाँ से एक्सपेक्टेड भी करे जा रहे हैं। यहाँ पर अगर हम बात करने जाए कंपनी के, देखो लगातार बेहतर ग्रोथ है, ठीक है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर लगातार ग्रोथ आया है, प्रॉफिट वाइज भी, रेवेन्यू वाइज भी। शेयर होल्डिंग को लेकर अगर हम देखें तो प्रमोटर के पास 76.99% की होल्डिंग है,
जो इससे पहले क्वार्टर में 83.49% की थी। मतलब प्रमोटर कौन है? गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट ने ओएफएस के जरिए कुछ क्वांटिटी यहाँ पर बेची ज़रूर है, एक भी शेयर गिरवी नहीं है यहाँ पर, ये एक अच्छी बात है। यहाँ पर पब्लिक के पास 7.43% की होल्डिंग है, एफआईएल्स के पास 2.89%। देखो पब्लिक ने खरीदी ज़रूर लेकिन बहुत कम क्वांटिटी ऐड करी है, जितनी गवर्नमेंट ने बेची उसके मुकाबले बहुत कम क्वांटिटी ऐड करी, 7.16 से बढ़कर 7.43 पर आए। लेकिन जो बहुत बड़ा पोर्शन यहाँ पर खरीदा गया है वो एफआईएल्स के जरिए खरीदा गया है और इंश्योरेंस कंपनी के जरिए खरीदा गया है, म्यूचुअल फंड्स के जरिए भी खरीदा गया है। 1.46% से बढ़कर एफआईएल्स 2.89 पर आ गए, म्यूचुअल फंड 1.79 से बढ़कर 2.71 पर आ गए, इंश्योरेंस वाले 5.98% से बढ़कर 9.72 पर आ गए। तो ये बहुत बेहतर चीज़ है कि काफ़ी बड़ी क्वांटिटी में कह सकते हैं कि बड़े बड़े फंड हाउस ने खरीदारी करी है कंपेयर टू रिटेल इन्वेस्टर्स। तो देखिए ओवरऑल बैंक खराब नहीं है, अच्छा बैंक है, काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट आया है। पहले ख़राब हुआ करता था लेकिन पिछले कुछ टाइम में सरकारी बैंक को लेकर लोगों का नज़रिया बदला ज़रूर है और चीज़ें बदलती हुई भी यहाँ पर नज़र आई है। तो एक अच्छी बात है, ख़राब चीज़ नहीं है। और यही कहूँगा आपसे कि अभी जिस तरीके का पैटर्न लग रहा है ना वो डेफिनेटली एक डाउनवर्ड ट्रेजेक्ट्री शो कर रहा है। अगर आप देखोगे एक महीने का तो वो डाउनवर्ड ट्रेजेक्ट्री है, कहीं ना कहीं एक सपोर्ट इसका बनना ज़रूरी है। और जब तक वो सपोर्ट नहीं बनता है मैं कहूँगा कि शॉर्ट टर्म के लिए वेट एंड वॉच। अगर 90 रुपये के करीब जाता है वहाँ से बाय ऑन डिप्स की शुरुआत हो सकती है। अगर आपने खरीदारी करके रखी है तो बने रहिए, बेचने की ज़रूरत नहीं, लेकिन आपको जो नज़रिया है वो लॉन्ग टर्म का होना चाहिए। यहाँ पर अच्छा बैंक है लेकिन थोड़े बहुत करेक्शन यहाँ पर एक्सपेक्टेड है। नंबर्स देखो अच्छे हैं, ठीक है, बुरे नहीं हैं, लेकिन आपको बता दें कि अच्छे नंबर्स बाकी सरकारी बैंकों के भी आए थे लेकिन उसके बावजूद हमने करेक्शंस देखे हैं यहाँ पर। तो यही वजह है कि अभी जो है वो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के ऊपर चीज़ें ट्रेड हो रही है, ना कि प्रेजेंट सिनारियो के ऊपर। तो वीडियो को एंड करूंगा यहीं पर। इसके अलावा एनालिसिस के लिए जिस पोर्टल का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ ट्रेड प्रिंस, अगर आप भी इसको यूज़ करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और अगर आप मेरा कूपन कोड HSA20 का इस्तेमाल करोगे तो आपको 20% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। कई सारे बेहतरीन फीचर्स हैं यहाँ पर, जिनमें से एक है कि जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो क्या खरीद रहे हैं उनका पूरा पोर्टफोलियो आपको यहाँ पर मिल जाएगा क्वार्टर ऑन क्वार्टर अपडेट के साथ। ये वही लोग हैं जो शेयर बाजार में बड़ा गेम खेलते हैं, इनके पोर्टफोलियो में आपको ज़्यादातर स्मॉल कैप मिड कैप भी देखने को मिलेंगे। तो देर की इस बात के लिंक डिस्क्रिप्शन में, कूपन कोड का फायदा उठाना भूलिएगा नहीं। वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा, पसंद आए हो तो लाइक करो, शेयर करें, चैनल पर अगर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। इसके अलावा सरकारी बैंक में कौन सा बैंक आपको सबसे ज़्यादा पसंद है उसका नाम भी कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू।